अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। तो ये मेरा चैनल है और इस पर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओपन एआई एजेंट एसडीके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेवल 1 की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीआईआईसी में लेवल 1 और लेवल 2 एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। अच्छा जी, मेरे चैनल पर आप लोगों को एजेंटिक एआई की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने एजेंटिक एआई पढ़ाई है। इसके अलावा पाइथन की भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने पाइथन का क्रैश कोर्स कराया हुआ है। ठीक है, इंशाल्लाह हम कुछ दिन में एजेंटिक एआई का क्रैश कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मेरे चैनल पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी एग्ज़ाम प्रिपरेशन ओपन एआई एजेंट एसडीके, जिसमें 3 वीडियोस मौजूद हैं। वो वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा। उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जो ख़ास लिंक्स हैं, ख़ास तौर इस वीडियो के अंदर जो मैंने परसों ही अपलोड की है। तो वो लिंक आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो था पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ था मेरे पास ये वाला, ये इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में लगा दूंगा। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसको थोड़ा सा और मज़ीद अपडेट करना है। जब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे, अभी हमने कवर कर लिया है हेलो एजेंट तक। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है कल, जिसमें हम नंबर 5 मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 6 बेसिक टूल, नंबर 7 मॉडल सेटिंग और नंबर 8 लोकल कॉन्टेक्स्ट तक कवर करेंगे। 3-4 चैप्टर, ठीक है। तो उसमें मैं ये पीडीएफ अपना लगा के दे दूंगा आप लोगों को। अच्छा, तो आज का हमारा गोल ये है कि आज हम तैयारी करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की। और मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खास एमसीक्यूज़ हैं। जिस तरह मैं पीआईआईसी में दे के आया हूँ उस तरह सेम पैटर्न के एमसीक्यूज़ हैं। जो लोग आप लोगों को ग्रुप में एमसीक्यूज़ भेज रहे हैं या एमसीक्यूज़ की तैयारी करवा रहे हैं, उनको नहीं पता कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। आप किसी गलत बंदे की बातों में ना आएँ। सही प्रिपरेशन का तरीका ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी होती है और किसी अथेंटिक बंदे की वीडियो से आपने प्रिपरेशन करनी होती है। तो हम चलते हैं अपनी पीडीएफ पर। ये मेरे पास पीडीएफ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल नहीं दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तब दूंगा जब इसमें हमारे तकरीबन 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। 60 एमसीक्यूज़। तो आज हमारे पास तकरीबन 15 से 20 एमसीक्यूज़ हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज़ भी हैं। रिपीटेड एमसीक्यूज़ इसमें इसलिए हैं, 1, 2 या 3, 4, इससे ज़्यादा के नहीं हैं। वो इसलिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये बहुत ख़ास एमसीक्यूज़ हैं और ये आ सकते हैं, बल्कि आएंगे। तो ये मेरा चैनल है कोड विद मोहसिन। आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों ने सिर्फ भाई को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल का लिंक शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी मदद मिले। ठीक है, सपोर्ट किया करें अपने भाई को। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे और काफ़ी जो हैं मुझे लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे खुशी होती है कि आप लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये हमारी मेहनत का सिला होता है। चलते हैं हमारी पीडीएफ पर। ये हमारी पीडीएफ है और इसमें सबसे पहले हम अगर जाएं तो हमारे पास एमसीक्यूज शुरू होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज। और जी, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट व्हाट ओपन एआई एपीआई डज द एजेंट एसडीके यूज। ठीक है, ये सबको पता होगा भाई। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है ए, चैट कंप्लीशन एपीआई। ठीक है, सवाल क्या था? बाय डिफॉल्ट व्हाट ओपन एआई एपीआई डज द एजेंट एसडीके यूज। बाय डिफॉल्ट में कौन सी एपीआई यूज करता है? तो उसके लिए हमारे पास चैट कंप्लीशन एपीआई होती है। नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है, इज द पेडेंटिक्स यूज ऑफ टाइप हिंट्स एडवांटेज। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ए, द अलाउ स्ट्रीमलेस वैलिडेशन इंटीग्रेट विद IDES एंड स्टैटिक टाइप चेक। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजॉल्व मेथड इन मॉडल सेटिंग। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं मेथड, जिसके आगे 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं। ठीक है, इसके आगे 2 ब्रैकेट हैं। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजॉल्व मेथड इन मॉडल सेटिंग। तो इसका जवाब कुछ इस तरह होगा, कंबाइन डिफॉल्ट सेटिंग विद ओवरराइड एंड रिटर्न अ न्यू सेटिंग इंस्टेंस। ठीक है, ये इसका जवाब होगा, कंबाइंस डिफॉल्ट सेटिंग विद ओवरराइड एंड रिटर्न अ न्यू सेटिंग इंस्टेंस।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है जी, इफ़ यू क्रिएट एन एजेंट विदाउट अ मॉडल विच मॉडल इज़ यूज बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम बगैर मॉडल के कोई एजेंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मॉडल यूज़ करेगा। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 3.5 चैट जीपीटी यानी जीपीटी 3.5 टर्बो। नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर 5 पे हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट will the SDK generate a static JSON schema for pedantic output model। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल, इसका आंसर हम कह सकते हैं फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करता, तो हम इसको फॉल्स कहेंगे। अच्छा, कोई MCQs में अगर कोई मिस्टेक हो तो हो सकता है मुझसे बनाने में मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ नहीं किया, खुद से बनाए सारे। तो वो टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच रिटर्न टाइप डज रनर डॉट रन स्ट्रीम प्रोवाइड। ओके, ये हमारे पास MCQs है। विच रिटर्न टाइप डज रनर डॉट रन स्ट्रीम प्रोवाइड। तो इसका आंसर हमारे पास होगा रन रिजल्ट स्ट्रीम, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग। ओके, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग में हमारे पास जवाब आएगा डी, इसका हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 पे, हाउ टू कॉन्फ़िगर डायनामिक इंटरेक्शंस बेस्ड ऑन दी सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ये हमारे पास नंबर 7 है। नंबर 7 का जो हमारे पास आंसर होगा जी, आंसर होगा इसका हमारे पास डी, प्रोवाइड द फंक्शन डायरेक्टली टू इंस्ट्रक्शन इट एक्सेप्ट आ कॉलेबल। ओके, ये सवाल आप लोग देख लें। सवाल हमारे पास था, हाउ टू दी कॉन्फ़िगर डायनामिक इंटरेक्शन बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, प्रोवाइड द फंक्शन डायरेक्टली टू इंस्ट्रक्शंस इट एक्सेप्ट आ कॉलेबल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 पे हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन यू टूल यूज इज फॉरडन बट द इंस्ट्रक्शन से टू यूज टूल। क्या सवाल था, व्हाट हैपन व्हेन टूल यूज इज फॉरबिडन बट द इंस्ट्रक्शन से टू यूज टूल। तो इसका आंसर हमारे पास होगा जी, द एजेंट राइज कॉन्फ़िगरेशन एरर ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9 पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन एंड रन सिंक। क्या सवाल है, बहुत खास सवाल है, इस सवाल पे आपने फोकस करना है। वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन यानी रन का मेथड और नेक्स्ट है रन सिंक, ये दो मेथड में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं इसका आंसर कहूँ तो इसका आंसर होगा जी बी, हमारे पास रन इज अ एसिंग एंड रन सिंक ब्लॉक्स एंड रिटर्न दी फाइनल रिजल्ट। ओके, तो क्या जवाब होगा, रन इज अ एसिंग एंड रन सिंक ब्लॉक एंड रिटर्न द फाइनल रिजल्ट। तो ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नंबर 10 हमारे पास है, हाउ टू करेक्टली ट्रिगर लॉगिंग ऑन अ हैंड ऑफ टू एडिट एजेंट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा जी हमारे पास बी, हैंड ऑफ्स। ठीक है, हैंड ऑफ्स लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैंड ऑफ्स के बाद हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम हैंड ऑफ एजेंट एडिट एजेंट ऑन हैंड ऑफ इज इक्वल टू लॉग कॉल बैक। तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। सवाल क्या था, हाउ टू करेक्टली ट्रिगर लॉगिन ऑन हैंड ऑफ टू एडिट एजेंट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 पे, अच्छा जी नंबर 11 पे हमारे पास है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर 1.2 विद लो टॉप 5 एंड 0.3। तो ये हमारे पास सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ए, हाई अनप्रेडिक्टेबल आउट ऑफ विद ओड रोज चॉइस। तो ये इसका हमारे पास ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी 12 पे, विच पैरामीटर इज रिक्वायर्ड इन द एजेंट कंस्ट्रक्टर। क्या सवाल है, ये भी बहुत खास सवाल है, आप लोगों ने अच्छे से सवाल लिखना है। विच पैरामीटर इज रिक्वायर्ड इन द एजेंट कंस्ट्रक्टर। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी। बी में हमारे पास क्या आता है जी, नेम।
तो इसका आंसर हमारे पास होगा नेम। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 13 पे है, व्हाट हैपन इफ यू पास डेटा क्लास लाइक परचेज इन्फो एज आउटपुट टाइप। क्या सवाल है जी? व्हाट हैपन इफ यू पास डेटा क्लास लाइक परचेज इन्फो एज आउटपुट टाइप। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी, एस डी के ऑटो। इसका आंसर हमारे पास बी है, एस डी के ऑटो जनरेट स्टैटिक स्कीमा एंड कन्वर्ट पैनल जेसन इनटू डेटा क्लास। तो ये आंसर हमारे पास इसका होगा बी करेक्ट। और आगे मूव करते हैं, नंबर 14 पे हमारे पास है, व्हाट रॉन्ग विद दिस हैंड ऑफ पैटर्न रिटन एनालिस्ट एजेंट डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास। 14 में हमारे पास क्या करेक्ट आंसर होगा जी? करेक्ट आंसर इसका होगा ए, हैंड ऑफ शुड यूज द, यहाँ से होगा हैंड ऑफ शुड यूज द हैंड ऑफ क्लास नॉट रिटर्न एजेंट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो 14 का ये आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रेसिंग सेक्शन। अच्छा, जो एमसीक्यू रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो खास ख्याल रखिएगा, तो उसको आपने अच्छे से देखना है। ट्रेसिंग सेक्शन का हमारे पास है डॉट रनर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट you want to separate runner dot run call to be part of the same trace session named joke workflow, what should you do। तो ये हमारे पास सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा जी, करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सी, यूज विद cl डॉट ट्रेस नेम जॉक वर्कफ्लो टू दी बाथ रनर डॉट रन कॉल्स। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका सी। इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। एक्सप्लेन कहाँ किया है? मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, वहाँ मल्टीपल रन्स इनसाइड अ ट्रेस कॉन्सेप्ट मैनेजर, और यहाँ मैंने इसको कोड भी मैंने बता दिया कि इस तरीके होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी पेडेंटिक वर्सेस डेटा क्लास। तो सवाल यहाँ है, व्हाट इज पेडेंटिक डेटा क्लास प्रिफेयर्ड ओवर पेडेंटिक डॉट मॉडल इन सेम क्लास, सेम केस, सॉरी सेम केस। सवाल क्या था? वाई इज पेडेंटिक डेटा क्लास प्रिफेयर्ड ओवर पेडेंटिक डॉट मॉडल इन सेम केसेस। तो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर इसका होगा जी ए, इट एड वैलिडेशन टू स्टैंडर्ड डेटा क्लास वाइल कीपिंग फैमिलियर बिहेवियर। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास होगा जी ए। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है जी who agent hooks for tool event, agent hooks for tool event। क्वेश्चन हमारे पास है, if you want to log whenever you agent start or finish using a tool, where should you attach your agent hook। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सवाल आप लोग देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, आप लोगों ने अपने पास ये सवाल लिखने हैं कॉपी में, PDF का लिंक फिलहाल मैं नहीं दूंगा। तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी, असाइन यूर कस्टम एजेंट हुक टू असाइन एजेंट्स हुक्स एट्रीब्यूट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हमारे पास होगा, असाइन यूर कस्टम एजेंट हुक्स टू एजेंट्स हुक्स एट्रीब्यूट। तो बी हमारे पास होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, सेट हुक लाइक दिस, हम इस तरह हुक सेट करते हैं, मैंने बता दिया कि किस तरह हुक सेट करते हैं कोड के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी हैंड ऑफ बिटवीन मल्टी एजेंट्स। तो सवाल हमारे पास है, यू आर बिलिंग अ सप्लाई चेन एजेंट, व्हाट द बेस्ट वे टू यूज द हैंड ऑफ पैरामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? सी, यूज हैंड ऑफ व्हेन इन्वेंट्री एजेंट डिकेटेड लो स्टॉक। ओके, तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। और नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, यूज हैंड ऑफ टू ट्रांसफर टास्क एंड कॉन्टेक्ट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, डायनामिक इंटरेक्शन यूजिंग कॉन्टेक्ट्स। क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू यू ग्रेड यूजर बाय नेम डायनामिकली। तो इसका हमारे पास सही आंसर जो होगा बी होगा, पास अ ग्रेड। ठीक है, पास अ ग्रेड CTX एजेंट फंक्शन टू इंटरेक्शन पैरामीटर। बी हमारे पास आंसर है। और यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, एक्सप्लेन में मैंने करेक्ट आंसर हमारे पास बी था, एक्सप्लेन में मैंने कोड दिया है, ये हमारे पास कोड है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, चेन ऑफ थॉट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सवाल है, मैंने पिछली PDF में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ सवाल है हमारे पास, you want to LLM explain it reasoning while solving a puzzle, what prompt style should use।
तो यहाँ हम इसको कह सकते हैं थिंक स्टेप बाय स्टेप। यहाँ जी बिल्कुल हमारे पास यहाँ आंसर है, थिंक स्टेप बाय स्टेप, शो रीजनिंग द गिवन द आंसर। हमारे पास जो एलएलएम है स्टेप बाय स्टेप सोचेगा और हमें जो है आंसर देगा। ठीक है, ये सवाल और ये इसका जवाब। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गाइडलाइंस इन मल्टीपल एजेंट, गाइडलाइंस इन मल्टीपल एजेंट्स चेन। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर इनपुट गाइडलाइंस अप्लाइड टू डाउनस्ट्रीम एजेंट इन मल्टी एजेंट चेन। ये हमारे पास सवाल है, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ट्रू। बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, ये ट्रू कहेंगे इसको। एक्सप्लेन भी मैंने यहाँ किया है। ठीक है, यहाँ मैंने किया है गाइडलाइंस अप्लाई ओनली द फास्ट एजेंट, डाउनस्ट्रीम एजेंट डोंट वैलिडेट। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू यूज रन डॉट स्ट्रीम। रन डॉट स्ट्रीम हम कब यूज करते हैं, तो सबको पता है व्हेन यू वांट टू लाइव आउटपुट अपडेट लाइक रियल टाइम टाइपिंग। जब हमें रियल टाइम टाइपिंग चाहिए, लाइव अपडेट चाहिए, तो हम रन डॉट स्ट्रीम का यूज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैक्सटर्न बिहेवियर एंड टूल कॉलिंग एजेंट बहुत खास है। अच्छा जी, यहाँ कह रहा है यू रन अ वेदर एजेंट, यू रन अ वेदर एजेंट विद मैक्सटर्न 1 व्हाट हैपन। ओके, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ए बी एंड सी एंड डी, तो इसका आंसर होगा डी। द वेदर एजेंट टूल इज कॉल्ड एंड द रिजल्ट इज रिटर्न डायरेक्टली। सवाल क्या था, आप सवाल बहुत अच्छे से देख लें, बल्कि अपने पास लिख लें। और यहाँ हमारे पास डी आंसर है, द वेदर टूल इज कॉल्ड एंड द रिजल्ट इज रिटर्न डायरेक्टली, तो डी हमारे पास होगा। तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, इफ द फास्ट LM call use the tool and produce the final response maxtern 1 is validate। ओके, ये हमारे पास एक्सप्लेन है, करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायनामिक इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन यूजर कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ डू यू मेक द एजेंट बिहेवियर डिफरेंटली फॉर प्रीमियम वर्सेस बेसिक यूजर। तो ये हमारे पास सवाल है, तो इसका हमारे पास आंसर जो होना चाहिए सी करेक्ट आंसर होगा। पास अ फंक्शन टू द इंस्ट्रक्शंस पैरामीटर। ओके, यहाँ हमारे पास सी होगा इसका। ये भी सवाल आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा और एग्जाम के बाद मुझे बताइएगा कि ये सवाल आया है कि नहीं आया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी सवाल जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, और यहाँ मैंने आप लोगों को तकरीबन 25 सवाल कराए हैं, और इसके बाद 25 सवाल मैं और कराऊंगा, और ये PDF का लिंक भी मैं प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, सवालात अपने पास लिख लेने हैं, और ये बहुत ख़ास सवाल हैं। जो मैंने लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया उसमें ये सारे सवाल मौजूद थे, और यहीं से सवाल आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये अपने पास लिखने हैं, आपने अच्छे से तैयारी करनी है। डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तमाम डॉक्यूमेंटेशन का। आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंटेशन खुद से भी फॉलो करनी है, कोड को खुद भी लिखना है, रन करना है। कोड में आपने चीज़ें चेक करनी है कि हम एजेंट बना रहे हैं, अगर एजेंट का नाम लिखें तो एजेंट चलेगा या नहीं लिखेगा, इंस्ट्रक्शंस दें एजेंट चलेगा या नहीं चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कैसे एजेंट चलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा हम आगे मूव करते जाएंगे। ये क्वेश्चन्स वहाँ तक थे जहाँ तक हमने अपना रेपो से कवर किया है। ठीक है, हेलो एजेंट तक। उसके बाद हम मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक टूल, मॉडल सेटिंग और लोकल कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे, तो मज़ीद फिर हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस लेंगे। इस तरह हम कवर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और ये क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ख़ास तौर इन सवालों की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, अपने पास लिख लेने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए।